सो मैंने मनी कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों कि आप लोगों ने क्लास 12th में साइंस स्ट्रीम को सेलेक्ट किया है। और आइए आज हम लोग 11.2 जो हमारा चैप्टर है पैराबोला, आज उसके बारे में आज हम लोग इंट्रोडक्शन समझते हैं कि एग्जैक्टली पैराबोला होता क्या है। ओके, तो देखिए जो पैराबोला होता है वो एग्जैक्टली होता क्या है वो चीज़ सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। तो पैराबोला जो होता है इसका सिंपल आप अगर अर्थ समझोगे तो पैराबोला इज द सेट ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम फोकस एंड डायरेक्ट्रिस। राइट, इसका कहने का मतलब ये पैराबोला हम लोग को उसे कहते हैं जो एक फिक्स फोकस को चिन्हित करता है, दर्शाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैराबोला कहते हैं। राइट, देखिए जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, पैराबोला। ओके, तो पैराबोला का आपने डेफिनेशन देख लिया, पैराबोला का डेफिनेशन क्या होगा। और ये हमारा एक्सरसाइज 11.1 है, सेकेंड टर्म के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं। राइट, देखिए पैराबोला, तो सबसे पहले टॉपिक को यहाँ पर लिख देते हैं। जो टॉपिक हमारा है पैराबोला। ओके, और पैराबोला का डेफिनेशन तो बता ही दिया मैंने, क्या बताया कि पैराबोला इज द सेट ऑफ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम फोकस एंड डायरेक्ट्रिस। राइट, अब देखिए यहाँ पर चर्चा करते हैं हम लोग इसके फिगर से, क्योंकि इसमें सबसे जो मेन इम्पोर्टेंस है वो फिगर ही होता है। ओके, अगर आप इसके फिगर को समझ जाते हैं तो आपको कहीं भी किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, देखो ये क्या होता है, हमारा एक्सिस होता है। क्या होता है, एक्सिस, ध्यान से समझना। ओके, कहीं भी किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, और जो ये जो बेंट होता है जो इस तरह का, ओके, सारा चीज़ बताएंगे कि कौन क्या चीज़ होता है, सारा चीज़ एक का करके हम लोग एनालिसिस करेंगे। ओके, बट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, तो पेशेंस रखना पड़ेगा। ओके, पेशेंस आपको खोना नहीं पड़ेगा, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। ये आपका होता है फोकस। फोकस, और इसको हम लोग P3, P2, P1 और B3, B2 और B1। ओके, अब देखिए जो इसमें जो ये लाइन होता है, जो ये लाइन होता है, ध्यान से समझना, जो लाइन होता है ये फिगर से केवल आप एक चीज समझ जाओ कि इस फिगर में जो ये एक्सिस वाला लाइन होता है, राइट, इसको तो हम लोग एक्सिस नहीं कहेंगे लेकिन ये एक्सिस के जैसा है, तो इस लाइन को हम लोग कहते हैं क्या, तो इस लाइन को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट्रिस। क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रिस। बस आप यहां से केवल ये बात ध्यान में रखो कि डायरेक्ट्रिस कहते किसको है। ओके, तो अभी मैं यहाँ एक और फिगर बनाने वाला हूँ जहां से आपको दो चीज क्लियर होने वाली, एक्सिस लाइन किसको कहेंगे और डायरेक्ट्रिस जो लाइन होता है वो क्या होता है, तो दोनों चीज बात करेंगे। बस यहाँ पर आप याद रखो किसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रिस। ओके, आइए नेक्स्ट फिगर में आपको मैं बताता हूँ एग्जैक्टली है क्या डायरेक्ट्रिस। ओके, देखो ये हमारा हो गया एक्सिस। क्या हो गया सर, अपना एक्सिस हो गया जी, वाई एक्सिस है। और ये आपका क्या हो गया, एक्स एक्सिस है, बिल्कुल एक्स एक्सिस है। ओके, इसको यहाँ पर एक्स कर दो, एक्स डैश, वाई और वाई डैश। यहाँ पर जानते हो ये क्या है, तो यहाँ पर हमारा एक्स भी जीरो होता है और वाई भी जीरो होता है। राइट, तो देखो जो ये वाला एक्सिस वाला जो लाइन होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं, वर्टेक्स। ओके, बस केवल आप याद रखो ना कि किस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, आपको कहीं भी किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, बस आप याद रखो इस लाइन को क्या कहते हैं, वर्टेक्स। ओके,
उसके बाद देख लो यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, फोकस, क्या लिखा था, फोकस। तो यही फिगर में बताया या नेक्स्ट फिगर में बताया? अगर नेक्स्ट फिगर में बताएंगे तो आपको याद होते जाएगा, आप हर फिगर को, एक फिगर को बार बार बनाओगे तो आप जान पाओगे कि एग्जैक्टली है क्या। ओके, तो फिर से फिगर बनाते हैं। इसमें इसको क्या कहें, वर्टेक्स। अब देखो ऊपर वाली लाइन को भी हम लोग कहते थी डायरेक्ट्रिस, क्या कहते, डायरेक्ट्रिस, और इसको हम लोग क्या करें, वर्टेक्स। तो भी मैं बताऊंगा कि डायरेक्ट्रिस और वर्टेक्स में अंतर क्या है। ओके, तो आ जाओ नेक्स्ट फिगर में। कहाँ पे, तो नेक्स्ट फिगर। देख लो नेक्स्ट फिगर। सॉरी, इसको हम लोग कहेंगे डायरेक्ट्रिस ही। क्या कहेंगे इसको, वर्टेक्स दूसरा चीज होता है। ओके, इसको हम लोग क्या कहेंगे, डायरेक्ट्रिस। ये मिस्टेक हो गया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, डायरेक्ट्रिस। क्या कहेंगे सर, तो डायरेक्ट्रिस कहेंगे, ये फिक्स है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, डायरेक्ट्रिस। लेकिन देखो ना, जो मैं कहना चाहता हूँ वो चीज़ समझो कि एक डायरेक्ट्रिस और ऐसा ही एक सेम लेन मिलेगा आपको जब आगे हम लोग चलेंगे तब। तो उस समय मैं बताऊंगा कि डायरेक्ट्रिस क्या होता है और वाई एक्सिस क्या होता है। ओके, वर्टेक्स दूसरा चीज़ होता है। देखिए वर्टेक्स किसको कहते हैं, देखो ये हमारा हो गया एक्सिस। ओके, और ये जो होता है यहाँ से ये कर्व वाली लाइन, राइट, ये हमारा होता है वर्टेक्स। वर्टेक्स किसको कहते हैं, तो ये जो लाइन होता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्टेक्स। बात समझ में, वर्टेक्स किसको कहेंगे, बस केवल आप ये बात याद रखो, इसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्टेक्स। और ये वाली लाइन को हम लोग क्या कह रहे थे, तो इसको हम लोग कह रहे थे डायरेक्ट्रिस। दो बात क्लियर हुआ, डायरेक्ट्रिस भी आपको याद होगी, वर्टेक्स भी याद होगी। क्यों, क्योंकि फिगर अलग अलग बना रहे हैं तो दिमाग में आपको ज़्यादा जा रहा है। ओके, तो डायरेक्ट्रिस और वर्टेक्स क्लियर हो गया। अब देखिए कि यहाँ पर क्या होता है, फोकस। देखो ना यहाँ पर लिखे थे कि नहीं, फर्स्ट वाली फिगर में फोकस। देखो ये कर्व वाली लाइन के अंदर बन रहा है फोकस, कर्व वाली लाइन के अंदर बन रहा है फोकस। कहाँ बन रहा है, अंदर। देख लो इस वाले फिगर में भी अंदर ही फोकस बन रहा है। तो ये जो पॉइंट होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, फोकस। क्या कहते हैं, फोकस, याद रखना, क्या कहते हैं, फोकस। बात समझ में आई, इतना दूर तक आपको बात समझ में आया? आपने कहा सर हाँ बात तो समझ में आ रही है, बात तो सर समझ में आ रही है, तो आगे बताएं क्या। एक बार कंप्लीट एनालिसिस करते हैं कि अभी तक मैंने आपको क्या क्या बातें बता दी है। ओके, तो देखो मैंने आपको क्या बताया कि एक लाइन होता है, राइट, ये वाई एक्सिस के जैसा, और एक होता है एक्स एक्सिस, एक्स और एक्स डैश। ये हमारा देखो, ये हमारा वाई एक्सिस के जैसा है। आपको कि सर वाई एक्सिस आप इसको क्यों नहीं कह रहे हो, तो अभी मैं आगे बताऊंगा कि वाई एक्सिस भी होता है और इसी के जस्ट बगल में डायरेक्ट्रिस भी होता है। तो हम लोग किसको डायरेक्ट्रिस कहेंगे और किसको हम लोग वाई एक्सिस कहेंगे वो चीज़ बताएंगे। तो मैंने सबसे पहले क्या आपको बताया, इस वाली लाइन को हम लोग क्या कहते थे, तो इसको हम लोग कहते थे डायरेक्ट्रिस। क्या कहते थे, डायरेक्ट्रिस, DIRECTRIC, सॉरी एक्स हो जाए, डायरेक्ट्रिस, राइट। उसके बाद यहाँ पर एक हमारा ये कर्व वाला लाइन रहता था, इसको हम लोग कहते थे वर्टेक्स। क्या कहते थे, वर्टेक्स। ओके, उसके बाद ये वर्टेक्स लाइन के अंदर क्या होता था, तो एक फोकस बिंदु होता था। क्या होता था, फोकस बिंदु, फोकस बिंदु। ओके, बस इतना बात आपको क्लियर रखना है। और जो ये वाली लाइन होती है एक्स, तो ये वाला इसको हम लोग कहेंगे एक्सिस। क्या कहेंगे, एक्सिस। बस आपको चार बात केवल दिमाग में आ जाए तो आप समझो कि आप
ये टॉपिक समझ गए हो, राइट। ये वाली लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, डायरेक्ट्रिस। कर्व वाली लाइन को हम लोग कहेंगे वर्टेक्स। ये एक्स एक्सिस वाली लाइन को कहेंगे एक्सिस। और ये जो पॉइंट होता है जो अंदर बनता है, कैसे बनता है भी मैं बताऊंगा, लेकिन इसको क्या कहते हैं, फोकस। यहाँ तक बात समझ में आया? क्या यहाँ तक मैंने जो बात बताई क्या आपके समझ में आई? पहले सबसे पहले बात कि आप मुझे ये चीज़ बताओ। आपने कहा सर समझ में आ गया। आपने क्या कहा कि समझ में आ गया। चलो आ जाओ, फिर आ जाओ आगे बढ़ते हैं। ओके, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अभी मैंने आपको कहा, क्या कहा कि वाई एक्सिस के जैसा दिखता है, तो वाई एक्सिस कहाँ पर रहेगा, तो उसके बारे में बात करेंगे। ओके, देख लो। सबसे पहले आप ये चीज जान लो कि जो पाराबोला होता है, राइट, जो पाराबोला होता है इसका हिंदी अर्थ होता है परवलय। क्या होता है, परवलय। ये किसको दर्शाता है, तो एक फिक्स लोकेशन को दर्शाता है, राइट। और ये हमारा होता है 4 टाइप्स। पाराबोला कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के पाराबोला होते हैं। ओके, कौन कौन होते हैं, तो अभी बात करते हैं कि कौन कौन होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें हमारा जो 4 टाइप होता है, उसमें होता है हमारा जो सबसे फर्स्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट हैंडेड पाराबोला। एक होता है लेफ्ट हैंडेड, एक होता है राइट हैंडेड पाराबोला, एक होता है ऑफवर्ड पाराबोला और एक होता है डाउनवर्ड पाराबोला। बात समझ लो, कितना बताया, 4। कितना, 4। कौन कौन बताया, तो एक बताया राइट हैंडेड। क्या बताया, राइट हैंडेड, राइट हैंडेड पाराबोला। दूसरा होता है लेफ्ट हैंडेड पाराबोला। एक होता है UP, अप, WARD, वर्ड, अपवर्ड पाराबोला।